नमस्कार फ्रेंड, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने जीवन के इतने साल क्यों और कैसे बर्बाद किए। इच्छाएं सबकी अनंत होती हैं, उसमें से सारी पूरी भी नहीं होती, कुछ होती हैं कुछ नहीं पूरी होती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। बचपन में जब पढ़ना चाहते थे तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि काम करना पड़ता था, और सबसे बड़ी जो ख़राब बातें थी मेरा इमोशनल होना। इसका इतना फ़ायदा उठाया गया, इतना फ़ायदा उठाया गया कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। आप अगर बहुत इमोशनल हैं, सबकी बातों को मानते हैं, तो ठगे जाने के लिए तैयार रहिए। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं इस चक्कर में रहती थी ना कि मैं ये काम नहीं करूँगी तो वो नाराज़ हो जाएंगी, मैं ये काम नहीं करूँगी तो मामा नाराज़ हो जाएंगी, ये काम ऐसे मैं करूँगी तो मौसी नाराज़ हो जाएगी, ऐसे करूँगी तो नाना जी नाराज़ हो जाएंगे। अब सबको खुश करने के चक्कर में मैं बचपन से पिस गई कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, और मैं सबको खुश करती रह गई और अंततः कोई खुश हुआ भी नहीं। शिकायतें सबको जहाँ की तहाँ लगी रहीं, चाहे कितना करो या करते करते मर ही क्यों न जाओ। कोई खुश भी नहीं हुआ। मेरा अच्छा खासा समय, मेरा पढ़ाई, जो मेरे पढ़ने की उम्र थी उस वक्त, मुझे मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, किसी को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। एक 10-11 साल की लड़की को काम की इंतहा नहीं थी, जिस लेवल से काम करा लिया जाता था, बस नाराज़गी का डर दिखा के। और ये था कि ये नाराज़ ना हो जाए, उसको जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं है। ये मेरे जीवन में और मेरे समय को बर्बाद किया, मेरे जीवन को बर्बाद किया। इसमें मैंने अपना बहुत सारा कीमती समय खो दिया। कभी किसी को सबको खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपसे खुश हमेशा होगा भी नहीं, और उस समय तो बिल्कुल नहीं पड़ जब आपका कंफर्ट जोन प्रभावित हो रहा हो। ये देखिए कि कहीं सबको खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। फिर कोई नहीं पूछने आता है। आज मेरे साथ भी वही है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मेरे साथ कुछ कहानियाँ थी, सबको लगता था कि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, ये घर का काम कर दे, ये नौकर का काम कर दे, मेरे बच्चों को टाइम मिले, वो पढ़ें, वो सेट हो जाएं। इसका क्या है, कहीं शादी ब्याह हो जाएगा, जाके वहाँ भी काम करके जी खा लेगी। मेरी तरफ से बोलने वाला भी कोई नहीं था। मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ, कुछ लोगों के कारण, कुछ मेरी खुद की मूर्खता के कारण। और इस मूर्खता का सबसे बड़ा कि ये खुश हो जाए, खुश कोई होता नहीं है। उसके बाद तो संघर्षों के साथ मेरा नाता जुड़ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो देखा है अपने अपने दोस्तों को, वो मैं सब बताती रहती हूँ। उसमें से बहुत सी बातें सच भी होती हैं। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की। मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, रिसर्च में एडमिशन हुआ, मैं पीएचडी की। तो ज़िंदगी तो मैंने अपने दम पे बना ली, लेकिन उसमें जो चीज़ें मुझे 10 साल पहले मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें मुझे 10 साल बाद मिली। वो 10 साल 12 साल जो कह लीजिए, वो मेरे जीवन के शून्य चले गए। उस दौरान मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो मैं सबको सलाह देती हूँ, कभी भी सबको खुश करने के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपसे कुछ लोग नाराज़ हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब लोग खुश रहते हैं ना, तो तब आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, आपके ज़्यादा समय को खाते हैं। तो लोगों की नाराज़गी अच्छी है आपके लिए। खुश तो अंदर से होते नहीं हैं, ऊपर से खुशी दिखा के आपको भरपूर शोषण करेंगे। अगर कोई आपसे नाराज़ हो रहा है ना, उसको मनाने मत जाइए, नाराज़ होने दीजिए। ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको समय मिलेगा खुद के लिए कुछ करने का। मैंने सीखा, जब मैंने छोड़ना सीखा, हाँ होने दो नाराज़, देखते हैं क्या होता है। सही में मुझे स्पेस मिला, मुझे लोगों ने डिस्टर्ब करना है, नाराज़गी में से डिस्टर्ब करना बंद किया। फिर मैंने अपने लिए काम किया, और अब तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। मुझे बहुत कम लोग चाहिए,
लेकिन जो चाहिए वो अच्छे चाहिए, उतने लोग हैं मेरे पास। मुझे अपने जीवन में भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भीड़ मैंने एक बार देख लिया है, सिवाय अपने फायदे के वो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह मैंने अपने जीवन के 10 साल बर्बाद कर दिए, या उससे भी ज़्यादा। ये खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं, तो इमोशनल ब्लैकमेल कर कर के लोग काम कराते थे। और मेरे अंदर एक ऐसा दब्बूपना था कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाती थी कि खुश तो मेरे से वैसे भी नहीं है। कुछ ना कुछ इनको शिकायतें काम करने के बाद भी फिर भी मुझे लगता था नहीं, मैं ये काम कर लूँगी तो खुश हो जाएंगे, और मैं सबको खुश करती रह गई। लेकिन आप ऐसा ना करिएगा। एक लोग भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उतना ही करिएगा जितना ज़रूरी होगा। कभी भी सबको खुश करने के चक्कर में मत पड़िएगा। मेरी बात से सहमत होंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।